Hello everyone, this is Rita. Welcome to my class. So this is the continuation of the chapter What Books and Burials Tell Us. This is the last topic of this chapter. Let's begin the chapter. The topic is were some burial spot meant for certain families? क्या कुछ burial spot कुछ निश्चित परिवारों से के लिए ही थे? Sometimes megaliths contain more than one skeleton. कुछ जगहों पर यह देखा गया है कि मेगालिथ में एक से ज़्यादा लोगों की हड्डियाँ या स्केलेटन पाए गए हैं. These indicate that people perhaps belonging to the same family. यह इस बात का सबूत है कि संभवतः ये हड्डियाँ एक ही परिवार के लोगों की हैं. These people were buried in the same place though not at the same time. इन लोगों का डेड बॉडी एक ही जगह पर दफनाया गया है लेकिन एक ही समय पर नहीं. The bodies of those who died later were brought into the grave through the portholes. और बाद में जिन व्यक्तियों की मृत्यु होती थी उनके शरीर को ग्रेवयार्ड में पोर्ट होल्स के थ्रू लाया जाता था या डाल दिया जाता था. Portholes is the window-like hole in the graveyard in which the dead body is kept inside. यह एक विंडो की तरह होल होता था जिसके थ्रू डेड बॉडी को ग्रेवयार्ड के भीतर रख देते थे. Stone circles or boulders placed on the surface probably served as signposts to find the burial site. और संभवतः स्टोन सर्कल या बॉल्डर्स इसलिए वहाँ रख दिए जाते थे जिससे कि उस बरियल स्पॉट की पहचान हो सके. A special burial at Inamgaon. Inamgaon site, it is on the river Ghod, a tributary of the Bhima. इनामगांव का जो साइट है यह घोड रिवर के पास है जो कि भीमा की एक ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है. It was occupied between 3600 and 2700 years ago. इस जगह को 3600 के से 2700 वर्ष पूर्व ऑक्युपाई किया गया था या इस पर कब्जा किया गया था. Here adults were generally buried in the ground, laid out straight with the head towards the north. इनाम गांव में वयस्कों का डेड बॉडी को जमीन के ऊपर दफन कर दिया जाता था और उनका शरीर बिल्कुल स्ट्रेट रहता था तथा सर पूर्व की दिशा में होता था. समटाइम्स बरियल्स वर विद इन द हाउसेज. और कभी कभी बरियल्स घर के भीतर भी होते थे. वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन्ड फूड एंड वाटर वेयर प्लेस्ड विद द डेड. और कुछ बर्तन जिसमें कि भोजन और पानी होते थे वह भी डेड बॉडी के साथ रख दिए जाते थे. One man was found buried in a large four-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house in the center of the settlement. एक घर में एक व्यक्ति का डेड बॉडी मिला है एंड इट वाज इन द दिस डेड बॉडी इट वाज बरीड इन द कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस. यह डेड बॉडी उस घर के बिल्कुल बीचों बीच आंगन में दफन किया गया था और इस आंगन के चारों तरफ 5 कमरे बने हुए थे. एंड दिस डेड बॉडी इट इज़ बरीड इन अ लार्ज 4-legged क्ले जार इन द कोर्टयार्ड. और इस डेड बॉडी का जो शरीर था उसे एक बहुत ही बड़े मिट्टी के जार में रखा हुआ था जिसमें 4 पैर थे. दिस हाउस ऑल्सो हैड ए ग्रेनरी. इस घर में ग्रेनरी और अनाज के भंडार भी थे. द बॉडी वाज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन. और यह डेड बॉडी क्रॉस लेग पोजिशन में रखी हुई थी. द लास्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशन एट इनाम गाँव. इनाम गाँव के लोगों का व्यवसाय. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ली, राइस, पल्सेज, मिलेट्स, पीस एंड सीसम. आर्कियोलॉजिस्ट को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, मिलेट्स, मटर और सीसम के सीड्स मिले हैं इनाम गांव के साइट से.
Bones of a number of animals, many bearing cut marks that show they may have been used as food, have also been found. बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। इनमें से कुछ जानवरों की हड्डियाँ पे एक कट का चिन्ह मिला है, कट का मार्क्स मिला है, जो यह दर्शाता है कि संभवतः इन जानवरों को का इस्तेमाल खाने के लिए या भोजन के लिए किया जाता था। These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar, spotted deer, black buck, antelope, hare and mongoose. Besides birds, crocodile, turtle, crab and fish. इन जानवरों में भैंस, बकरियाँ, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, इसके साथ साथ स्पॉटेड डियर, काला हिरन, एंटीलोप, खरगोश, मैंगूज भी हैं। और इनके अलावा कुछ बर्ड्स भी हैं, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब और मछलियाँ भी हैं। There is evidence that fruits such as bear, आंवला, जामुन, dates and a variety of berries were collected। और इस बात के भी साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ के लोग आंवला, जामुन, खजूर और बहुत तरह की बेरी को भी कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे। So here elsewhere this topic is about the China and the first evidence of writing in China। इस टॉपिक में सबसे पहले लिखने की कला का जो साक्ष्य चाइना में मिला है, इसके बारे में चर्चा की गई है। Around 3500 years ago we find some of the first evidence of writing in China। 3500 साल पहले चाइना में लिखने की कला का पहला सबूत या साक्ष्य मिला है। These writings were on animal bones। यह राइटिंग्स जानवरों की हड्डियों पे लिखी गई हैं। These are called oracle bones, जिसे कि oracle bones कहा गया है, because they were used to predict the future। ओरेकल बोन का मतलब होता है कि इस हड्डियों का इस्तेमाल भविष्यवाणी करने के लिए की जाती थी। किंग्स गॉट स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चंस ऑन द बोन। किंग्स स्क्राइब्स से बोन पर प्रश्न लिखवाते थे, लाइक वुड दे विन बैटल्स, वुड द हार्वेस्ट बी गुड, वुड दे हैव सन्स, कि क्या वो युद्ध जीतेंगे, उनकी फसलें अच्छी होंगी या नहीं, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी या नहीं। द बोन्स वेर देन पुट इनटू द फायर एंड दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट। इसके बाद हड्डियों को आग में रख दिया जाता था और आग के ताप से ये हड्डियाँ टूट जाती थी या क्रैक कर जाती थी। एंड देन फॉर्चून टेलर्स स्टडीज दिस क्रैक्स एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। उसके बाद भविष्यवेता इन हड्डियों को देखकर, इन टूटी हुई हड्डियों को देखकर उनका भविष्य बताते थे। एज यू मे एक्सपेक्ट दे समटाइम्स मेड मिस्टेक्स। लेकिन हमेशा उनकी भविष्यवाणी सही नहीं होती थी, कभी कभी कुछ गलत भी साबित हो जाते थे। These kings lived in palaces in cities। ये राजा शहरों में, महलों में रहते थे। They amassed vast quantities of wealth। इनके पास बहुत ही भारी मात्रा में धन संपत्ति होते थे, including large elaborately decorated bronze vessels, जिनमें से बहुत ही बड़े और डेकोरेटेड तांबे के बर्तन भी होते थे। However, they didn't know the use of iron। लेकिन इन्हें लोहे का इस्तेमाल नहीं मालूम था। So this topic it is completed, the chapter is completed। Please do the comment in the comment section and don't forget to like, share and subscribe my channel। Thanks for watching my video।